साहेब बंदगी। बोल सदगुरुदेव की जय। आज तारीख 26 और शुक्रवार शनिवार का दिन। बहुत मजबूर होकर आज मैं ये बोलने आया हूँ। मैंने बोला कि समाज बहुत अंधकार की तरफ जा रहा है। आज मैं ये समझाना सिर्फ ये चाह रहा था कि हम गुरु शब्द पर बात करेंगे। गुरु, देखिए, कहते हैं कि निरंजन ने जब जब अवतार लिए, वो राम अवतार में भी आए, कृष्ण अवतार में भी आए, तो समझाने आए। और समझाने वाला, दर्श देने वाला वो गुरु होता है, यानी शिक्षक, और उसको गुरु ही कहा जाता है। इसी तरह सदगुरु साहेब कबीर चारों युग में आए। सतयुग में सत सुकृत बनकर आए, त्रेता में मुनिंदर बन के आए, और द्वापर में करुणा बनकर आए, कलयुग में कबीर बनकर आए। और जब जब आए वो ज्ञान देने आए, तो ज्ञान देने वाला गुरु ही होता है। और गुरु ही परमात्मा है। कबीर साहब खुद कहते हैं कि गुरु को गोविंद करी जानी। मेरे ख्याल आज समाज में, चाहे वो काठियावाड़ी समाज हो, चाहे नवल समाज हो, चाहे 10 नाम समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, कोई भी समाज हो, अनंत कोटि समाज बने हुए हैं। शायद गुरु के बगैर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा। सब गुरुमुखी है, सब गुरु शरण में है। लेकिन गुरु को जानने के लिए गुरु के शरण बैठना पड़ता है। और साहिब ने कहा है कि गुरु से कठिन, लगन कठिन मेरे भाई, बहुत मुश्किल काम है कि किसी की शरण में बैठना और किसी की शिक्षा को सुनकर उस पर अमल करना। शिक्षा तो सब सुन लेते हैं, अमल नहीं है। अगर अमल हो जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए, हमारी जिंदगी में उजाला हो जाए। ये गुरु शब्द ऐसा है, ये ही परमात्मा है। ये जिसके साथ लग जाता है उसकी भी पूजा शुरू हो जाती है। और ये गुरुमुखी ही जान सकता है कि गुरु शब्द है क्या। आज जिन जिन लोगों के साथ गुरु शब्द लगा, संसार में उनकी पूजा हो रही है, उनकी आरती उतारी जा रही है, उनके पांव पड़े जा रहे हैं, उनके चरणामत लिए जा रहे हैं। तो ये गुरु शब्द को ही पहचानना पड़ेगा कि गुरु शब्द ही परमात्मा है, शब्द। और कलयुग का प्रमाण भी यही है कि शब्द की पूजा होनी है, यानी नाम की पूजा होनी है। तो वो नाम यही है गुरु, गुरु भक्ति और गुरु पूजा। ये कलयुग का प्रमाण है। मैं नहीं कह रहा कि ये कलयुग का प्रमाण है। कलयुग कौन, कब से शुरू हुआ? जब कृष्ण भगवान कलयुग की उद्घाटन करने आए, तो उस वक्त कलयुग का ज्ञान यही कृष्ण भगवान ने किया था कि नाम की पूजा होगी और नाम की ही भक्ति होगी। और वो क्या है? वो गुरु भक्ति है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरे बारे में अगर कभी किसी से जानना हो तो
गुरु से ही जान सकते हो। गुरु के पास जाना, वही मेरे बारे में तुम्हें ठीक ठीक बताएगा। और इसी तरह जब जब गुरु के बारे में बात होती है तो हम गुरु को ऐसे उड़ा देते हैं जैसे आज समाज में गुरु को उड़ाया जा रहा है, गुरुओं के बाइकाट किए जा रहे हैं। अरे गुरु का बाइकाट मतलब आप परमात्मा का बाइकाट कर रहे हो। यकीन करें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि समाज में ये दुर्घटना हो रही है ना, इनको यही नहीं पता, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। परमात्मा जब किसी को तबाही के रास्ते पे डालता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। तो ये गुरुओं का बाइकाट नहीं कर रहे, ये परमात्मा का बाइकाट कर रहे हैं। जाहिर बहुत खुश हो रहे हैं। अब इनको यही नहीं पता कि ये सब स्लो पॉइजन, ये अपने ऊपर, ये शब्द की सूरत में ये स्लो पॉइजन अपने कर्म से, कर्म द्वारा, क्योंकि हम कर्म में फंसे हुए हैं। हम अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और सिद्ध करना चाहिए हमारा, लेकिन हम अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं और हम गुरु के खिलाफ जा रहे हैं। और गुरु के खिलाफ जाने का मतलब है कि परमात्मा के खिलाफ जा रहे हैं। एक जगह हर भजन में, हर सत्संग में यह समझाया जाता है कि गुरु के अलावा कोई नहीं, गुरु से बड़ा कोई नहीं। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तो गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा है तो मुझे लाके बताओ। गुरु गुरु। और वो देखिए, मिसाल के तौर पर मैं रतिलाल आनंद कबीरपंथी, मेरे साथ गुरु शब्द लगा। मैं सिर्फ गुरु, मेरी काया का नाम है रतिलाल। जब इस काया को, रतिलाल को गुरु शब्द मिला और मेरे नाम के साथ लगा तो मेरी भी पूजा शुरू हो गई। कितना कमाल का शब्द है कि ये हमारी पूजाएं करवा देता है ये शब्द। आज संसार में बहुत गुरु बैठे हुए हैं जिनको समझने की, हाँ, गुरुओं को भी ये बात समझने की जरूरत है कि साहिब ने कहा है कि सब गुरु बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पार की मेरे माथे का मोर। अब वो शब्द क्या है? ये गुरु शब्द है। कि इसको समझो। कोई किसी को अगर बड़ा करता है तो गुरु शब्द करता है, किसी को नीचे गिराता है तो वो भी गुरु शब्द ही गिराता है। अपने ऊपर हम अपने आप को 84 लगवाते हैं तो वो भी गुरु शब्द से ही लग जाती है, क्योंकि अगर हम गुरु शब्द पर पूरे नहीं उतरेंगे तो हमें 84 लगनी ही लगनी है। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि ऐ मनुष्य, मैं तेरे पापों की सजा तुझे और तेरी औलादों को भी दूंगा, ये शास्त्र कहते हैं। तो हम तो मानते ही नहीं ना किसी को। तो हम क्या करते हैं, हम जब परमात्मा का विरोध करते हैं, गुरु का विरोध करते हैं, तो हम अपने कर्म द्वारा अपने ऊपर 84 को लागू कर देते हैं। हम 84 की छत्र छाया में आ जाते हैं और विघन हमारे आसपास हमें घेरना शुरू कर देते हैं। हमारे बाल बच्चे विघन में आ जाते हैं, हमारा घर संसार विघन में आ जाता है। मैं आज यही बात समझाने आया हूं कि इसको समझने की कोशिश करें कि ये अपराध ना करें, कि एक दूसरे की बातें सुनकर कच्चे कान वाले ना बने और गुरु शब्द को समझने की कोशिश करें। भगवान को और गुरु को अलग ना होने दें, ना करें। भगवान, परमात्मा, गुरु एक ही है। क्योंकि जब मैं नहीं होऊंगा तो रतिलाल मेरी काया का नाम है, रतिलाल भी यहीं रह जाएगा और काया भी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन शब्द रहेगा गुरु, और गुरु की ही पूजा शुरू हो जाएगी। मेरे बाद कोई और गुरु होगा, उसकी पूजा होगी, यानी गुरु की ही पूजा हो रही है। तो इसीलिए समझें, बार बार समझें। मैं उस गुरु
शब्द के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है जिसकी पूजा हो रही है। और जितने भी अवतार आए हैं वो भी गुरु ही थे, क्योंकि वो समझा समझा कर हमें गए हैं, हमें समझाने ही आए थे। अपने कर्तव्य से, अपने शब्दों से और अपने ज्ञान से वो हमें समझाने आए थे। हमारा हर शास्त्र हमें समझा रहा है, हमारे वेद हमें समझा रहे हैं कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवाय महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मेश्वरी गुरु नमः। जब ये हमारे वेद समझा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अज्ञानता में, हम अंधकार में हैं। और अंधकार में हम क्यों हैं कि शायद हमें ऐसा गुरु मिला नहीं कि जो हमें इस अंधकार में से निकाल कर प्रकाश में लाए। हम ऐसे गुरु की शरण में नहीं गए, वो विवेकी नहीं थे, वो शब्द विवेकी नहीं थे, इसीलिए हमें अंधकार में लेकर आ रहे हैं। वो हमें अंधकार से निकाल नहीं रहे, क्योंकि खुद भी अंधकार में है और अपने शिष्यों को भी अंधकार में रखा हुआ है। तो मेहरबानी कर कर मुझे बताया जाए कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्यों समाज को आप तोड़ रहे हो। कबीर साहेब ने हमेशा जोड़ने की बात की है, तोड़ने की तो बात की नहीं है। और मैं हमेशा अपने प्रचारों में कहता रहा कि भाई जब भी एक दूसरे से मिलो, राम राम शब्द को पकड़ो, क्योंकि वही राम शब्द ही 2.5 अक्षर प्रेम का है। राम शब्द वही 2.5 अक्षर प्रेम का है, और वो हमारे दरमियान, राम राम हमारे दरमियान प्रेम बढ़ाता है। आज आप जगत में देखिए ना, जिंदा मिसाल है कि जगत में इतने किस्म के अल्फाज आ गए। कोई जय सदगुरु बोल रहा है, और कोई जय गुरुदेव कह रहा है, कोई हरे कृष्णा, कोई जय माता दी, कोई कहता है जय महादेव, कोई कहता है जय शंकर। तो ये मतलब मार्केट में बहुत ऐसे अल्फाज आ गए हैं, और इससे क्या हुआ हमारे दरमियान आज इसका नतीजा आप देख रहे हो कि समाज में बिखेड़ा हो गया, क्योंकि एक शब्द नहीं रहा। जब गुरु शब्द भी एक, तो हमारा प्रेम का शब्द भी एक होना चाहिए, और वो राम राम, जो हमें जोड़े, हमें दूर ना करे, हमें जोड़े। तो जोड़ने की बात मैं करना चाहता हूं। मैं जुड़ने से अलग कभी भी नहीं करूंगा। मैं रतिलाल, आज आप लोगों से मेरी विनती है कि इस अंधकार में से निकलो, और ये बाइकाट, ये फला, देखिए कोई गुरु पर कोई भी शब्द लागू नहीं होता, और गुरु किसी बंधन में नहीं आता। वो जब किसी बंधन में नहीं है तो आप उसको कैसे बंधन में डालोगे। और मैं हैरान हूं उन गुरुओं पे कि जो अपने शिष्यों को भी बंधन में डाल रहे हैं और खुद भी बंधन में है। तो इसका मतलब है कि अधूरे हैं, अधूरे, पूरे नहीं है। कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी है उनके, और वो अभी सतपुरुष परमात्मा की शरण में पूरी तरीके से नहीं है। मैं बड़े सोच विचार कर आज ये उपदेश कर रहा हूं कि गुरु शब्द को पहचानो, और इस अंधकार में से निकलो, और अपने आप को जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश नहीं करो। ये बिखेड़ा खत्म किया जाए। हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, गुरु की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, वो तो किसी बंधन में ही नहीं है। देखे ना, आज भी कोई अगर गुरु से कह दे कि गुरुजी फला सत्संग में नहीं जाना, या गुरु अपने शिष्यों को बोल दे फला सत्संग में नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि उसको बंधन में डाल रहे हो। बंधन में नहीं डालो भाई, बंधन से आजाद करो, क्योंकि हद से निकलो और बेहद में आ जाओ। और साहेब का ज्ञान वो बेहद का है, क्योंकि साहेब खुद भी बेहद में, और वो तो देखिए, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं अविगत से चला आया हूं, मैं तो अविगति हूं और अविगत से चला आ रहा हूं। मेरा कोई मेरे लिए कोई
बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। जितने जीव वो सब बराबर है। अब यहाँ अगर हम स्पेशली किसी को कह दे कि ये संत है, अरे भाई बेशक संत है, लेकिन संतों वाली क्वालिटी भी तो अपने अंदर पैदा करो। संतों वाली कि अपने आप को समझो कि आप क्या हो। आपके साथ गुरु शब्द लग गया है, इसीलिए आप बेहद में आओ, हद से निकलो और अपने शिष्यों को आजाद करो। मैं अपने शिष्यों पर मेरी कोई पाबंदी नहीं है। मैं साफ कहता हूं कि अगर मुझसे अच्छा कोई मिल जाता है, बेशक उसके शरण में जाओ। मुझसे अच्छा कोई मिल जाता है, लेकिन जरूर उससे कह देना कि भाई 2 घड़ी मेरे गुरु के साथ विवेक कर लो बैठ के, 2 घड़ी, बेशक उसके शरण में चले जाना। मैं कभी भी तोड़ने की बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता हूं। सारे गुरु देखिए, सबका उपदेश, जितने भी हम बड़े बड़े संतों की बात करते हैं, चाहे वो नानक हो, गोरख हो, दत्त हो, कबीर हो, वाल्मीकि हो, चाहे वो दादू दयाल साहेब हो, तो कहते हैं कि वो सब एक ही बात करते हैं कि दुश्मन को भी गले लगाना है। कबीर साहेब का ये ज्ञान है कि कभी वो दुश्मन किसी को समझो नहीं। अगर दुश्मन समझोगे तो उससे दूर जाओगे ना, उसको दुश्मन नहीं समझो। जब दुश्मन नहीं समझोगे तो उसको आप गले लगा लोगे। जिससे भी मिलो हमेशा उसको अपने सीने से लगा लो। अपना सीना इतना चौड़ा रखो कि हर कोई आपके हृदय में बस जाए आके, और वो अपने आप को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि वाह, मैं किस इंसान से मिला कि यार मुझे सीने से लगा लिया, मुझे अपने हृदय से लगा लिया। तो अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करो कि अपने शिष्यों को भटकने से बचाओ और इस अंधकार में से निकलो और उस अंधकार के लोगों को छोड़ो और उनको भी ये समझाओ कि भाई, क्या आपके गुरु ने आपको ये ज्ञान दिया कि माफी का दरवाजा बंद रखना। अरे जब साहेब ने अपने पास माफी का दरवाजा रखा हुआ है, हम कौन होते हैं माफी का दरवाजा बंद करने वाले? हम हकीकत पसंद बने, हकीकत पसंद, अंधकार में से निकले, हकीकत को जानो। हकीकत क्या है? क्या हकीकत हमें ये समझाती है कि मार दो, किसी को भी जान से मार दो, माफी का दरवाजा बंद कर दो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खोट है। जहां माफी नहीं वहां खोट ही खोट है, वहां खोट के अलावा कुछ नहीं है। तो माफी का दरवाजा परमात्मा ने खुला रखा है ना। जब इंसान सब जगहों से परेशान हो जाता है तो कहां जाता है? गुरु के शरण में ही जाता है, क्योंकि वो आखिरी दरवाजा है और वो हमेशा खुला रहता है। और उसने कभी भी अपना दरवाजा बंद नहीं किया। और जब कोई खुले दिल से जब उसके शरण में आ जाता है तो वो उसे माफ करता है। धर्मदास साहेब ने कहा है बाकायदा कि धर्मदास बिनवे कर जोरी, साहेब सुनियो बिनती मेरी। तो साहेब ने कहा है कि जो मेरी खातिर पूरी तरीके से मेरे शरण में आ जाएगा ना, तो धर्मदास साहेब ने भी ये विनती की थी कि धर्मदास साहेब के साहेब, मैं आपके अब शरण में आ गया हूं, अब चाहे मेरी गर्दन मारो या मुझे तारो, लेकिन पूरे तरीके से सत्य पर आना चाहिए। जो सत्य पे नहीं आएगा इसका मतलब है कि वो भटका हुआ है। जिसके पास माफी नहीं है वो भटका हुआ है। साहेब ने कहा है कि जहां दया वहां धर्म है, जहां क्रोध वहां काल, जहां लोभ वहां पाप है, और जहां दया, जहां क्षमा वहां आप। जहां क्षमा नहीं है तो वो भी नहीं है। इसका मतलब है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पास क्षमा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो वहां नहीं है, वो उनमें नहीं है। उनके
संसार में नहीं है, उनके शब्दों में भी वो नहीं है, उनके कुल में भी वो नहीं है, और उनके समाज में भी वो नहीं है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे मित्रों, मेरे साधु भाइयों, मेरे संतों महंतों, मेरे बच्चों, ये सब समझने की कोशिश करो मेरी माओ बहनों, कि उस परमात्मा को समझने की कोशिश करो, और ये निकलो इस अंधकार से कि मैंने उधर नहीं जाना, मैंने उधर नहीं जाना, मैंने इधर नहीं जाना, मैंने इधर नहीं जाना। अरे क्या बात है, देखो ना, एक की तरफ आ जाओ कि मेरा ईस्ट भी वेस्ट, मेरा ईस्ट भी कबीर, मेरा वेस्ट भी कबीर, मेरा नॉर्थ भी कबीर, मेरा साउथ भी कबीर, मेरे चारों पोलों में मेरा कबीर, कबीर के अलावा मेरा तो कोई नहीं है। और मैंने एक सत की जो डोर पकड़ी है ना, मैं उसको कभी भी छोड़ूंगा नहीं, और ना मुझे कोई छुड़ा सकता है। मेरी गर्दन कट जाएगी लेकिन मुझे कोई बदल नहीं सकता। मेरा यही तो झगड़ा है काल से, काल से मेरा यही झगड़ा होता है कि काल मुझे भटकाने की कोशिश करता है और मैं भटकता नहीं। मैंने एक दरवाजा देखा है बस, और उसी से मैं अंदर चला गया हूँ। अब मेरे लिए कोई दरवाजा आगे है ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि मैं वो सतलोक का दरवाजा जान गया हूँ। तो इसीलिए मेरे भाइयों, उस परमात्मा को समझने की कोशिश करो, खाली उसको पढ़ने से कुछ नहीं होना। जो कहा गया है ना, जो उसने कहा है उसको सुनो और उसको साधो, उसको सुनो और उसको साधो। ये अगर कहीं परमात्मा ने कहा हो कि माफी का दरवाजा मेरे पास नहीं है, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से बचो, उनका बाइकाट करो कि जो परमात्मा के विरुद्ध चलते हैं, जो परमात्मा के विरुद्ध में चलते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करो, और मेरा उन लोगों से भी मेरा हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि ऐ मेरे भाइयों, आप किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हो, मेरे अपने हो, क्योंकि आपको, आप ये बात भूल गए हो कि आपके संत भी, वो भी सब कबीर को ही मानने वाले थे, वो भी सब कबीर से ही आए हैं, वो भी। लेकिन आप लोगों ने अपना पता नहीं कौन सा रास्ता चुन लिया है, आपने अपना रास्ता चुना है, अपने सदगुरु का रास्ता नहीं चुना। जो ज्ञान आपके गुरु ने आपको दिया है, अगर उस ज्ञान में भी कहीं ये हो कि माफी का दरवाजा बंद रखना, तो फिर शायद मुझे भी आपकी तरह होना पड़े। लेकिन मुझे पता है ना कि ये शब्द कहीं बोला ही नहीं गया, ये किसी गुरु ने कहा ही नहीं, तो फिर हम अपना, मेरा दरवाजा तो साहिब का दरवाजा है, जहां हर वक्त वो दरवाजा माफी का खुला हुआ है। और बड़े बड़े संत देखे ना, चोरों को, डाकुओं को भी उसने संत बना दिया, क्योंकि वो खुले दिल से माफी मांगकर साहिब के शरण में आ गए। और जो साहिब के शरण में आता है, पूरे तरीके से वो साहिब उसको पुजवा देते हैं, उसको पुजवा देते हैं, और जगत में उसकी वाह हो जाती है। तो मेरे भाइयों, बस टाइम भी बहुत हो गया है, 25 मिनट शायद होने वाले हों, तो मैं आखिरी में भी यही शब्द करूंगा कि अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, अपने अंदर क्षमा का दरवाजा खोल के रखो, इंतहा पसंदी को खत्म करो, ये दहशतगर्दी है, इस दहशतगर्दी को खत्म करो और प्रेम बढ़ाओ। प्रेम, अपने समाज को, ये नहीं सोचो कि हमारा एक ही समाज है, नहीं, सब समाज को एक करो। कबीर साहब का ज्ञान है कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर,
ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। वो सब उसके लिए एक बराबर है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, क्योंकि वो तो कहते हैं कि सदा सबर प्रीत कर धूपा, नवतम नाम साहिब गुरूपा, सत्य कबीर सनातन स्वामी, नमो नमो गुरु अंतर्यामी। फिर कहते हैं साहिब इसी तरह समझाते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं, नहीं किया तो करके देख, वो वापस आना है। देखिए ये सब दगा है जो हम लोगों को भटका रहे हैं, हम लोगों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, ये सब दगा है। ये वापस लौटकर हमारी तरफ आनी है और हम 84 के भागीदार हो जाने हैं। हमें चांस मिला है, इस मानव जीव, ये मानव शरीर, हमें एक चांस मिला है कि हम अपनी 84 को खत्म करें और एक अच्छा मानव बनकर दोबारा अगर आना है तो एक अच्छा मानव बनकर इस जगत में आए और मुंह में सोने का चमचा लेकर आए, वरना गुर्बत में ही पैदा होते हैं और गुर्बत में ही मर जाते हैं। यही तो है सारा, ये 84 क्या है, यही है कि लंगड़े लूले पैदा हो जाते हैं, अंधे पैदा हो जाते हैं, शरारती बन जाते हैं और काल हमारे अंदर प्रवेश करता रहता है, हम भटकते रहते हैं। यही 84 है। तो इस 84 से बचो, अपन खुद भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ और ये विरुद्ध भावना खत्म करो, क्योंकि ये दगा वापस लौट के आना है। अगर हम पर नहीं, हम दगा हम पे भी लगेगा, हमारे बच्चों के बच्चों पे भी लगेगा। तो हम इतने क्या संगदिल हैं कि हम अपने बच्चों को भी तकलीफ में डालें, हम अपने आप को भी तकलीफ में डालें, हमारे बच्चों के बच्चों को भी तकलीफ में डालें? नहीं, हमें सीधी राह पर आना पड़ेगा और हम सीधी राह पर, मुझे उम्मीद है कि हम जरूर आएंगे और एक परमात्मा की पूजा में आ जाएंगे। बोल सतगुरु देव की जय।